सर मैं मेरी ज़ात के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके अंदर कही हैं। मेरा भी नाम लिया है उन्होंने कि शायद मैं जो है, मैं अपना बताता हूँ आपको पहले कि मैं जो हूँ जब से खान साहब 5 अगस्त 2023 से गिरफ़्तार हैं, मुझे मुतअद्दिद बार जो है वो जेल में जाने से रोका गया है। आप सबको मालूम है, मीडिया को मालूम है, सारी दुनिया को पता है कि किस तरह से मुझे तकरीबन 3 महीने बैन रखा गया, मेरा रास्ता रोका गया। मैं ये इंतज़ामिया की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के किसी फ़र्द के ऊपर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। अब आगे आते हैं तो शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें की गई हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। उनका जो किरदार है इस जमात में, उसको शायद मैं ये समझता हूँ कि सियासत के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने लिए हमेशा क्रेडिट चाहते होते हैं, लेकिन ये वो इतने दो अजीम शख्सियात हैं जिनका नाम शिबली फराज और उमर अयूब साहब हैं। खान साहब ने अपने गिरफ्तारी से पहले उनको एक जिम्मेदारी दी थी कि मेरी पार्टी आप दोनों के हवाले है, और उन्होंने पूरे 8 फरवरी तक अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो सस्पेंड कर दी थी, सिर्फ पार्टी का काम कर रहे थे वो। अब जाहिर है वो हर एक से उस तरह से राब्ते में नहीं थे। आपको उनकी मेहनत का जो नतीजा है वो आपको नज़र आता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हर हल्के में मजबूत तरीन उम्मीदवार उतारा था। बेशक हमारी पॉपुलैरिटी भी थी, लेकिन हमारे किसी जगह पे आप ये नहीं कह सकते कि हमारा उम्मीदवार जो है वो किसी से कम था। पार्टी को जिस तरह से इंटैक्ट रखा गया, ये सिर्फ और सिर्फ इन दो साहब कह रहे हैं ये इल्जाम उन पर गलत है कि इन दो लोगों ने नहीं मिलने दिया मरवत साहब को। एब्सोल्युटली गलत है। मैं वो आपकी पूरी तफसील बताता हूँ। एब्सोल्युटली गलत है क्योंकि ये दो साहिबान वो हैं जिनकी घरों में फौतगियां हुई, जिनके घर तोड़े गए, जिनके रिश्तेदारों को तंग किया गया। ये उन्होंने अपनी जात के जो मसाइल थे उसको कभी सामने नहीं लाया। क्यों ना मिल पाए मरवत साहब आज दूसरे दिन तवातुर से, आज क्यों ना मिल पाए खान साहब से वो आपकी इत्तला के मुताबिक? इसका जवाब बेहतर शेर अफजल मरवत साहब खुद जानते हैं, उनको पता है। आज मैं मुनासिब नहीं समझता कि मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड सुबह उनकी क्या गुफ्तगू हुई। उस मुलाकात से पहले जो मैंने मैसेजेस उनको दिए वो उनको पता है कि क्या मैसेजेस थे, तो उनको पता है कि क्या वजह है उनकी मुलाकात नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि खान साहब की खुद की रजामंदी ना होने की जो इत्तलात हैं वो ज्यादा हकीकत से करीब तर हैं, कि वो खुद नहीं चाह रहा तो ज़ाहिर किसी की मुलाकात कैसे होगी उनसे। Am I right? देखिए मैं इस पर डायरेक्ट उस तरह से नहीं कहता, वो हमारे कुलीग हैं। उन्होंने मेरे बारे में जो कमेंट्स दिए मैं उसकी मजम्मत ज़रूर करता हूँ। उनकी जो पार्टी के अंदर खिदमात हैं वो भी सारी दुनिया जानती है, हम सब सराहते हैं, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं, अगर आपको एक ओहदे से खान साहब हमारे कप्तान हैं, वो जानते हैं कि किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है, किसको किस वक्त बैटिंग देनी है, किसको किस वक्त बॉलिंग देनी है। तो खान साहब ने अगर आपकी एक पोजीशन चेंज की है तो अपनी ज़ाती पोजीशन के लिए आप इतने ज़्यादा टची हो रहे हैं कि पूरी पार्टी के खिलाफ, मतलब ये हिम्मत किसी की बाहर से नहीं हुई, जो अंदर से आपने ये शोर मचा दिया। आपने पूरी पार्टी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, और ये कहना कि पार्टी मुर्दा घोड़ा था, पार्टी कभी भी मुर्दा घोड़ा नहीं है। तहरीक इंसाफ की वजह से आज आपको पहचान मिली है, इमरान खान की वजह से आपको पहचान मिली है। आप शेर अफजल मरवत है आज इस कदर मशहूर हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से है। तहरीक इंसाफ के वर्कर आपको इस कदर मोहब्बत करते हैं कि आपको ये मकाम मिला है। तो इस तरह की बातें करना अपनी जमात के बारे में इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं। शो कॉज होना चाहिए उनको, की बातें नहीं करनी पार्टी चाहिए। डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से शो कॉज होना चाहिए। देखिए जी, मैं पार्टी में सिर्फ इमरान खान साहब का फोकल पर्सन हूँ। मेरे पास कोई और ओहदा है नहीं। अगर मेरे पास कोई इंतजामी ओहदा होता तो मैं इसके ऊपर ज़रूर कमेंट करता, लेकिन मेरे पास इस किस्म का कोई ओहदा नहीं है, तो लिहाजा मैं इस पे तो कुछ नहीं कहूँगा। यकीनन की जो बात है, मेरी दिल आज़ारी ज़रूर हुई है, और शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब की खिदमात इस पार्टी के लिए लाजवाल हैं। तारीख याद रखेगी कि इन दो अशखास ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी फैमिली की जो जिंदगी है वो डिस्टर्ब की, लेकिन इमरान खान के कॉज के ऊपर खान साहब ने आपकी मौजूदगी में कहा है कि जी अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के उम्मीदवार जो है वो वकास साहब है, शेख वकास अकरम साहब। देखिए, मैं इसके ऊपर बयान नहीं देना चाहता क्योंकि ये पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी ने ही अनाउंसमेंट करनी है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस मामले के ऊपर खान साहब ने मामला सियासी कमेटी को जो है वो रेफर किया था और अख्तियार दिया है कि वो इसके ऊपर फैसला करें। तो सियासी कमेटी जो फैसला करेगी वो पार्टी जो है उसको प्रॉपर्ली सही। बट आप ये कह रहे हैं कि उस गुफ्तगू की डिटेल में जाए बगैर
जो आपकी आज ही हुई है सुबह के वक्त मरवत साहब के साथ, उसकी आप डिटेल में नहीं जा रहे चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड है, लेकिन आप उस गुफ्तगू के नतीजे में इतना जरूर कह रहे हैं कि मरवत साहब बेटर नोस कि उनकी मुलाकात ना होने की वजह क्या थी, और मुलाकात वो हरगिज भी नहीं थी जो उन्होंने बताई है कि उमर अयूब और शिबली फराज ने नहीं मिलने दिया। एब्सोल्युटली, क्योंकि देखिए शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब जो हैं वो खुद गए हैं। उमर अयूब साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए 7 दफ़ा उनको मुलाकात नहीं करने दी। उन्होंने तो किसी दिन नहीं कहा कि मुझे फ़लाँ ने मिलने नहीं दिया, मुझे फ़लाँ ने मिलने नहीं दिया। इसी तरह शिबली साहब जो हैं उनको भी काफ़ी दफ़ा जो है वो रोका गया। मैं खुद फोकल पर्सन हूँ, मुझे 2 दिन 3 दिन पहले पिछले हफ्ते में नहीं मिलने दिया गया। मैंने तो उस दिन मरवत साहब को उस दिन मिलने दिया गया था, मैंने तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मरवत साहब ने जो है वो रोका है। और इस तरह के तो जो लोग आपको रोक रहे थे उन्हीं लोगों ने मरवत साहब को रोका है। देखिए जी, मैं इसके बारे में भी नहीं जानता, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो आपको बात कही है कि मरवत साहब जानते हैं और आपकी आज की गुफ्तगू इस बात का सबूत है, जिसको पता है कि वो किस वजह से, उनको मालूम है कि क्या है, वो आप बता नहीं रहे चूंकि ऑफ द रिकॉर्ड थी। मुनासिब बिल्कुल ठीक।